तेजस बहुत गुस्से में थे। वो अपने बेटे को कंटिन्यू पीटे जा रहे थे और वो एक ही बात दोहरा रहे थे कि खूनी दरिंदे राक्षस, तूने पैदा लेते ही अपनी माँ को खा गया और अब गांव वालों को मार करके खाने लगा है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि तू कैसे पीछे वाले कमरे के खून को साफ कर रहा था। तुझे क्या लगता है कि मुझे ये नहीं पता है कि तू राक्षस है? राक्षस, तू आदमखोर बन चुका है, तू आदमियों को खा रहा है। और वो अपने बेटे को कंटिन्यू बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे। लेकिन जब उन्हें सच का पता चलता है कि वास्तविक में कौन उस गांव वालों को खा रहा था और किसने तेजस की पत्नी को खाया, तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक आदमखोर राक्षस की कहानी। ये कहानी तेजस और तेजस की माँ, जो एक 60 साल की औरत है, और उनके एक 18 साल के बेटे की कहानी है। जब तेजस बाप बनता है तो उसके घर में एक छोटा सा बेटा यश, जिसे वो पीट रहा था, उसकी जन्म होती है और वो एक अनोखा बच्चा था। जन्म लेते ही दाई माँ जो होती है वो दौड़ के चीखती हुई बाहर आती है और तेजस को बताती है कि तुम्हारा बेटा राक्षस है। राक्षस, तुम्हारे बेटे को जन्म के साथ ही 2 ऊपर और 2 नीचे दांत है। जनरली किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है, जन्म के साथ बच्चों में दांत नहीं होती है। तो ये सुन करके वो बहुत डर जाता है और जब वो दाई माँ के साथ अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देख करके वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और चीखता हुआ बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यश, एक छोटा सा बच्चा, बैठा हुआ है और उसके मुंह में खून लगी हुई है, और उनकी पत्नी जो थी निर्मला, वो मरी पड़ी है और उसे किसी ने आधा खा लिया है। ये देख करके वो बहुत डर जाते हैं और अपनी माँ के पास दौड़ते हुए जाते हैं। उसकी माँ दूसरे कमरे से निकलती है और वो कहती है कि ये बात गांव वालों को पता नहीं चलनी चाहिए, इस बात को यहीं दबा दो। ये हमारा इकलौता पोता है निर्मला, और तुम्हारा वंश है, मैं इसे पालूंगी। और इस बात को वो लोग वहीं पे छुपा देते हैं और यश को बड़ा किया जाता है पाल पोस करके, और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था कि इधर गांव में एक एक आदमी हर वीकेंड गायब हो रहे थे। लोगों को ये पता नहीं चल रही थी कि आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है, लोग लापता कहाँ हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो तेजस जी थे, उनकी नज़र अपने बेटे यश पे ही थी। और एक दिन ऐसा होता है कि वो ये पता लगाने के लिए यश का पीछा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि यश जो है अपने पीछे वाले कमरे में साफ सफाई कर रहा है और वहाँ पे खून लगी हुई है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सीधे अपने कमरे में आ जाते हैं और उस रात वो सो नहीं पाते हैं। वो ये तो जान रहे थे कि मेरा बेटा एक राक्षस है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये चल क्या रहा है। अब उनका पूरा ध्यान उसी पे चला जाता है। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं इस लड़के को पाल पोस करके इतना बड़ा किया हूं और अब ये पूरे गांव वालों को खाने लगा है। पहले तो मवेशी ही गायब होते थे, अब इंसान गायब होने लगे हैं। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये इंसानों की बलि लेने लगा है, उन्हें कच्चा ही खाने लगा है। लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं जान रहे थे। गांव वाले अब इस ओर ध्यान देने लगे थे। वो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं कि हमारे गांव में ये क्या हो रहा है। और जब पुलिस आती है तो वो पूरे गांव में तहकीकात करती है, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें एक सुराग नहीं मिलता है कि आखिर गांव वाले जा कहाँ रहे हैं। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। एक रात ऐसा होता है कि वहाँ कुछ राहगीर आए हुए थे बाहर से और वो रुके हुए थे, लेकिन उनके चीखने की आवाज़ सुन करके तेजस जी बाहर निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उनका एक साथी नहीं है और वो बहुत चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है कि मेरा एक साथी मरा पड़ा है, उसे किसी ने आधा खा लिया है। किस जानवर ने खाया मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे एक जानवर था जो मेरे दोस्त को खा रहा था और मैं डर से आकर के यहाँ छिप गया और चीखने लगा ताकि गांव वाले मेरी हेल्प कर सकें। तेजस जी
को बहुत ज़्यादा शक हो जाता है और वो जब जा कर के उस जगह को देखते हैं और अपने बेटे को, तो देखते हैं कि ये जगा हुआ है। वो उसे उठा करके पूछना चालू कर देते हैं कि नालायक, सच बता कि तूने ऐसा किया है। वो कुछ भी नहीं कहता है, वो चुप था और उसकी चुप्पी की वजह से वो उसे लगातार मारना चालू कर देते हैं। उसे बहुत मारते हैं लेकिन वो नहीं बताता है। वो कहता है कि पापा मैं नहीं कह पाऊँगा, मैं नहीं जानता हूँ। वो कहते तू बता, मैं जानता हूँ कि ये काम तेरा ही है। तो वो कहता है कि भले ही मेरे दांत जन्म से हों लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। और इधर तेजस जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो उसे कंटिन्यू पीटे जा रहे थे कि ये सारा काम तेरा है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि तू उस दिन वहाँ पे ब्लड साफ कर रहा था। वो कंटिन्यू उसे मारे जा रहे थे। वो इतना ज़्यादा गुस्सा में थे कि वो चीख चीख कर यही कह रहे थे कि तू जन्म के साथ ही अपनी माँ को खा गया और अब तू पूरे गांव वालों को खाने लगा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगा। और जब उसकी आवाज़ को तेजस की माँ सुनती है, जो 60 साल की थी, वो दौड़ती हुई उधर से आती है और कहती है कि नालायक, तू इसे क्यों पीट रहा है? मैं इसे लेकर के दूसरे गांव चली जाऊंगी। तो तेजस जी कहते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ यहीं पे रहेंगे। जाएगा ये, मैं इसे इस गांव से बाहर भेज दूंगा। और वो उसे इस गांव से भेजने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन उनकी माँ जो थी वो रोक लेती है। वो कहती है ये कहीं नहीं जाएगा। तो तेजस जी का गुस्सा शांत होता है। वो कहते हैं कि अगर ये अपने इन कारनामों से बाज नहीं आया तो मैं खुद गांव वालों को बता दूंगा और वो ही फैसला करेंगे कि इसके साथ क्या किया जाए। लेकिन एक रात बहुत ही काली और बहुत ही भयानक आती है। वो रात अमावस्या की रात थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, पूरा गांव शांत था। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान के आने की सूचना है और बिजली कड़क रही थी। पूरा माहौल शांत था। तेजस जी को ऐसा फील हो रहा था कुछ नेगेटिविटी। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे गांव में कहीं कुछ होने वाला है। वो चुपचाप से अपने गांव से बाहर निकल जाते हैं और नज़र रखने लगते हैं कि आज मैं अपने बेटे को रंगे हाथों पकड़ूंगा। 2 व्यक्ति जो थे वो कहीं से आ रहे थे और एक जो होता है वो अपने घर चला जाता है और दूसरा का घर जो था वो तेजस जी के घर के ही पास का था। तो वो अंदर जाने लगता है कि सडनली उसकी चीख तेजस जी के कानों में गूंजती है और वो डर करके वहाँ से दौड़ते हुए उसकी ओर आते हैं कि तब तक वो देखते हैं कि कोई एक भयानक सा जानवर जिसकी नाखून बहुत बड़ी बड़ी है और आंखें लाल लाल है, वो अजीब तरीके का क्रिएचर था। वो एक भयानक सा जानवर था जिसके पंजे बहुत ही बड़े बड़े और नाखून बहुत ही भयानक थे। वो उस व्यक्ति को खा रहा है। वो वहाँ से एक डंडा उठाते हैं और दौड़ करके वो सामने आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरा बेटा ही है। और जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करते हैं कि वो छलांग लगा करके छत पे कूद जाता है और कूद करके उसके घर में ही चला जाता है, तेजस जी के घर में। और जब तेजस जी अंदर घुसते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, उनका बेटा सोया हुआ था। ये देख करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मारने पीटने लगते हैं। दादी आकर के उसे बचा लिया करती थी और वो जा करके अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन कमरे में सोने के बाद ही उसे अजीब तरीके से किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो उठ करके बैठ जाते हैं। और जब वो उठ करके बैठते हैं तो ये आवाज़ उन्हें अपने बेटे के कमरे से ही सुनाई दे रही थी। तो वो अपने वहाँ पे रखे हुए एक टांगी को उठाते हैं और वो टांगी लेकर के दौड़ते हुए अपने बेटे के कमरे में जाते, कहते हैं आज मैं इस जानवर को मार के ही रहूँगा। मैं इसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं गाँव वालों की और बलि चढ़ने नहीं दूँगा। और वो गुस्सा में उस ओर दौड़ते हुए भागते हैं और उधर से बहुत तेज़ किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर उनके बेटे को खा रहा है। लेकिन तेजस जी के सर पे खून सवार था, उन्हें अपने बेटे की चीख सुनाई नहीं देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा ही किसी को खा रहा है, इसलिए वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे ही वो अपने बेटे के कमरे में लात मार करके खोलते हैं कि आज मैं तुझे मार ही डालूँगा, तो उनका गुस्सा सीधे सर से पाँव में आ जाता है क्योंकि वो जो देखते हैं कि उनका बेटा को ही कोई खा चुका है। उनका बेटा अब जिंदा नहीं है।
सिर्फ उसका सर बचा हुआ था, पूरे बॉडी को किसी ने खा लिया था। ये देखते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगते हैं कि बेटा ये मैंने क्या सोच लिया था तेरे बारे में, तू किसका शिकार हो गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो जो भी जानवर है उसका खून अब मेरे ही हाथों से होगा, मैं उस जानवर को अब छोड़ूंगा नहीं। और वो अपने बेटे का दाह संस्कार करते हैं और गांव वालों के सामने ये प्रतिज्ञा लेते हैं अपने बेटे के में कि मैंने अपने बेटे को कभी प्यार नहीं दिया, उस जानवर की वजह से मैं इससे नफरत करता रहा, मैं उस जानवर को छोड़ूंगा नहीं, मैं ये जान के रहूँगा कि आखिर वो है कौन और मैं उसे मार के ही दम लूँगा। और तीसरे दिन और एक रात ऐसा होता है कि वो घात लगा करके बैठे हुए होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उनके ही घर से एक जानवर निकलता है और वो बाहर सो रहे एक व्यक्ति पे हमला ही करने वाला था कि इधर से ये जाते हैं और बड़ा सा हथियार लेकर के उसके सर पे वार कर देते हैं। और जैसे ही उसके सर पे वार करते हैं वहाँ खून की धारा बहने लगती है और वो करहाता हुआ भाग करके अपने घर में आकर के छुप जाता है और वो उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं। और जब वो उसके पीछे दौड़ते हुए आते हैं तो वो देखते हैं कि वो जानवर एक इंसान में बदल चुका है और वो उसकी माँ है। वो अपनी माँ के इस रूप को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसके इस भयानक चेहरे को देखते ही उनके सांसें तेज हो जाती है, धड़कनें, और वो बहुत बुरी तरीके से चीखते हुए कहते कि माँ तू? वो कहती कि हाँ, मैंने ही तेरी पत्नी को खाया और मैं तेरे बेटे को खाई, मैं तेरे बेटे के आड़ में मुझे इंसानों का खून चूसने और उन्हें खाने का आनंद मिला। तुझे क्या लगता है कि तेरा बेटा ये सब करता था? नहीं, ये सब मैं करती थी और मुझे तो एक बहाना मिल गया था। जैसे ही मैंने देखा कि इसके मुंह में दांत है, मैं तेरी बीवी को वहीं पे खा गई और खाते ही उस खून को तेरे बेटे के सिर्फ मुंह पे लगाई थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे बेटे ने ये सब किया था? तेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया था। असली राक्षस तो मैं हूँ, जो मैं लोगों को खाया करती थी। मैं पहले जानवरों को खाती थी, उस तेरे बेटे के जन्म लेते ही मैं लोगों को खाने लगी, क्योंकि तेरा पूरा ध्यान अपने बेटे पे था। अगर मैं तेरे बेटे को नहीं खाती तो तू ये कभी जान ही नहीं पाता कि मैं एक आदमखोर राक्षसी हूँ, राक्षसी। ये सुनते ही तेजस के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो कंटिन्यू अपनी माँ पे वार करते जाते। उसकी माँ एक जानवर की तरह उस पर झपट्टा मारती है, उसके नाखून बड़े बड़े थे और वो पूरी जोरदार तरीके से उस पर झपट्टा मारती है। लेकिन तेजस जो थे वो बहुत क्रोध में आ चुके थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटे के गम में इतने पागल हो गए थे कि उनके सर पे खून सवार हो गया था। वो उन पे लगातार हमला किए जा रहे थे उस धारदार हथियार से और वो मार करके एक जगह बैठ जाते हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में ये खूनी तांडव बंद हो जाता है और तेजस हर मरे हुए लोगों से क्षमा मांगता है और अपने बेटे और पत्नी से क्षमा मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी माँ एक राक्षस थी और इसकी सज़ा मैं अपने बेटे को दिया, मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। मैं ये सोचता रहा कि मेरा बेटा ही एक आदमखोर राक्षस है, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।